हेलो बच्चों, प्रेम का दायरा बहुत विस्तृत होता है। 2.5 अक्षर का यह शब्द प्रेम हर रिश्ते को बांध कर रखता है। दुनिया का सबसे खूबसूरत पौधा प्रेम और स्नेह का होता है, जो जमीन पर नहीं दिल में उगता है। बच्चों, आज मैं आपको इसी प्रेम का पर्याय माने जाने वाले घीसा से मिलाने जा रही हूँ। घीसा महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित रेखा चित्र है, जिसमें गुरु शिष्य के इसी प्रेम को भाषित किया गया है। घीसा नाम सुनने में जितना विचित्र लगता है, उतनी ही विचित्र घीसा की कहानी भी है। फिर वह कहानी चाहे उसके जन्म से संबंधित हो या उसकी महादेवी वर्मा जी के प्रति श्रद्धा, भक्ति व प्रेम से। घीसा का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। उसके पिता की मृत्यु उसके जन्म से पहले ही हो चुकी थी। माँ मजदूरी करके घर का खर्चा चलाती थी। वह बहुत छोटा था और घर में कोई अन्य सदस्य न होने के कारण उसकी माँ उसे सदा अपने साथ रखती थी। उसे एक और लिटाकर जब वह मजदूरी के काम में लग जाती, तब वह पेट के बल घसीट घसीट कर यहाँ वहाँ घूमता रहता। इन्हीं परिस्थितियों ने उसका नामकरण घीसा कर दिया। महादेवी जी को बच्चों से बहुत प्यार था। बच्चे प्यार से उन्हें गुरुजी कहते थे। वह इलाहाबाद से गंगा नदी पार कर झूसी गांव बच्चों को पढ़ाने के लिए ही आती थी, और वहीं उनकी मुलाकात घीसा से हुई। झूसी में गरीब बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं था, अतः महादेवी वर्मा जी ने एक पीपल के पेड़ के नीचे बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया। एक दिन घीसा की माँ घीसा का हाथ पकड़े गुरुजी अर्थात महादेवी वर्मा जी के पास आ पहुंची और हाथ जोड़कर घीसा को पढ़ाने की विनती की। घीसा पढ़ने आने लगा। वह दुबक कर सबसे पीछे बैठता। बच्चे प्राय उससे कुछ खिंचे खिंचे से रहते, लेकिन पढ़ाई में, पुस्तकों की सार संभाल में उसके समान कोई चतुर नहीं था। महादेवी वर्मा जी 4 दिन झूसी जाती। घीसा के लिए ये 4 दिन बड़े खुशी वाले होते थे। वह सुबह सुबह पीपल के पेड़ के नीचे झाड़ू लगाता, गोबर से जमीन लीपता, गुरुजी के लिए चटाई बिछाता, उनकी कलम दवात सजा कर रखता। जब गुरुजी पढ़ाती तो घीसा की आंखें उनके चेहरे पर गड़ी रहती। उनकी हर बात ध्यान से सुनता। एक दिन गुरुजी ने बच्चों को स्वच्छता और साफ सुथरे कपड़ों का महत्व समझाया। इतवार को सब बच्चे हमेशा की तरह बिना नहाए मैले कपड़ों में बैठे थे, पर घीसा गुरु की बात टाल नहीं सकता था। अतः नहा धोकर गीला अगोछा लपेटे और आधा गीला कुर्ता पहने ही सामने आया। तब महादेवी वर्मा जी ने देखा कि ज़्यादातर बच्चों के पास एक ही कुर्ता था। घीसा का कुर्ता तो बिल्कुल फट चुका था। दूसरे दिन वह बच्चों के लिए नए कुर्ते और जलेबियां ले गई। नया कुर्ता पाकर घीसा की आंखें चमक उठी। जल्दी से कुर्ता पहनकर उसने गुरुजी के पांव छू लिए। सब बच्चों को 5-5 जलेबियां मिली। दूसरे बच्चों ने
चटपट जलेबियां खा डाली, परंतु घीसा अपनी जलेबियों में से 2 जलेबियां अपनी माँ के लिए रखकर घर ले गया। उसने 1 जलेबी अपने पिल्ले को खिला दी और बची हुई 2 स्वयं खा ली। एक बार घीसा बीमार पड़ गया। 15 दिन वह बुखार से पीड़ित था। महादेवी वर्मा जी उसके लिए दवा तो भिजवा देती थी, लेकिन उनका मन उससे मिलने को भी बहुत करता था। एक दिन समय निकालकर जब वह उससे मिलने पहुंची तो थोड़ी दूरी पर उन्हें बुखार से तड़पते शरीर के साथ गिरता पड़ता घीसा उनकी ओर आता दिखाई दिया। घीसा के लिए उसकी गुरु महादेवी वर्मा जी सब कुछ थी। अचानक महादेवी वर्मा जी के पेट में दर्द रहने लगा। डॉक्टर ने उन्हें ऑपरेशन की सलाह दी। जब उन्होंने बच्चों को बताया कि वह कुछ दिनों तक झूंसी नहीं आ सकेगी तो घीसा रो पड़ा। जब वह बच्चों से विदा लेने लगी तो उन्हें घीसा कहीं दिखाई नहीं दिया। उनकी आंखें घीसा को लगातार ढूंढ रही थी। तभी उन्हें नंगे बदन दोनों हाथों में एक बड़ा सा तरबूज संभाले घीसा अपनी ओर बढ़ता दिखाई दिया। महादेवी वर्मा जी की आंखों में एक प्रश्न था जिसे शायद घीसा ने पढ़ लिया था। वह बोला, यह तरबूज वह कई दिन पहले ही देख आया था। उसके पास तरबूज के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए खेत वाले लड़के को अपना नया कुर्ता देकर यह तरबूज लिया है। तरबूज मीठा है या नहीं, यह देखने के लिए उसे इसे कटवाना पड़ा। गुरु साहब, यदि आप तरबूज ना लेंगी तो मैं रात भर रोऊंगा, मुझे बहुत कष्ट होगा। ले लिया तो मैं रोज नहा धोकर पेड़ के नीचे पड़ा हुआ पाट दोहराता रहूंगा। ये सुनकर गुरुजी की आंखें नम हो गई। नया कुर्ता घीसा को बहुत प्यारा था, पर उसके दिल में गुरुजी के लिए उस कुर्ते से कहीं ज्यादा प्यार था। उसे गुरुजी को तरबूज देकर जो खुशी मिली, उसके सामने नया कुर्ता खो देने का दुख कुछ भी नहीं था। बच्चों, घीसा द्वारा गुरु दक्षिणा में दिया गया तरबूज कोई साधारण तरबूज नहीं था, बल्कि उस गुरु दक्षिणा में घीसा का अपने गुरु के प्रति प्रेम, गुरु भक्ति व समर्पण का भाव झलकता है। समर्पण व प्रेम से भरी ऐसी गुरु दक्षिणा शायद ही किसी शिष्य ने अपने गुरु को दी होगी। स्वस्थ होने के पश्चात जब महादेवी वर्मा जी को वापस झूसी जाने का अवकाश मिला, तब घीसा को उसके भगवान जी ने सदा के लिए पढ़ने का अवकाश दे दिया था। घीसा इस संसार से विदा लेते हुए हमारे सम्मुख गुरु भक्ति का एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर गया जो आज भी ये कहता है, किसी को प्रेम देना सबसे बड़ा उपहार है और किसी का प्रेम पाना सबसे बड़ा सम्मान है। तो बच्चों, इसी संदेश के साथ घीसा कहानी यहाँ पर समाप्त होती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बच्चे इस कहानी को समझने में पूर्ण रूप से सफल हुए होंगे। धन्यवाद।